नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी विद्या बताने जा रहा हूं जिस विद्या से आप देखते देखते धनवान बन जाएंगे। अच्छे व्यक्ति हो तो आपके लिए चीज काम आएगी। आज मैं एक बताता हूं टेक्निक, आपको छोटा सा वीडियो बनाएगा, एक टेक्निक बताता हूं जिससे आप अपने जीवन में धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, कभी बैंक जाने को काम पड़े, बैंक जाने का काम पड़े तो आपको दो चीजें ऐसी रखनी है। यदि आप परेशान हो आर्थिक स्थिति से तो, नहीं परेशान हो तो करने की आवश्यकता नहीं है। टटुंदर भगवान का नाम लेना। बैंक जाओ तो बैंक में आपको क्या करना है, दो में से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज है, कोई पेन हो आपके पास। पेन होना चाहिए कम से कम 20 से 50 रुपए तक का तो होना ही चाहिए। उस पेन को कई दिन तक आप यूज कर लो। देखो दोस्तों, सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं कि आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा आपके हाथों के द्वारा फ्लो होती है। आपकी एनर्जी आपके हाथों के द्वारा सबसे ज्यादा फ्लो होती है। यदि आप अपने हाथ में रहने वाली या हाथ में यूज करने वाली चीज है, उससे एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो वो विद्या आज मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप अपने जीवन को धनवान बना सकते हो। दोस्तों, आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ही ये काम करना। बैंक जाओ आप, पहली बात तो याद रखना कि कोशिश करना कि बैंक आप बुधवार को जाओ। बुधवार को बैंक जाओ तो आपको क्या करना है, कैशियर का जो काउंटर है जहां धन की वो गड्डियां रखते हैं नोटों की, वहां पर जाकर के आपको कुछ काम करवाना, उससे कुछ ड्राफ्ट चेक कुछ भी लेना देना, कुछ भी एंट्री करवाना, कुछ भी करवाना हो ना, एक तो होनी चाहिए आपके पास हैंकरचिप, रुमाल, या होना चाहिए ऐसा पेन। रुमाल हो तो बढ़िया होना चाहिए, ऐसा कि देखते उसको लोग उठा करके ले जाए, और पेन होना चाहिए ऐसा कि देखते लोग उठा करके ले जाए। दो में से ऐसी कोई एक चीज आप काम में ले सकते हो, और ये चीज पहले आपकी यूज की हुई होनी चाहिए काफी दिन तक। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना यूज की हुई होगी पेन, जितना यूज किए हुए होगा उतना बढ़िया रहेगा। कैशियर के काउंटर पर आप जाओ, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वहां पर ये पेन उस कैशियर के काउंटर के पास छोड़ दो, बातों बातों में निकल करके आ जाओ। या फिर हैंकरचिप आप वहीं गिरा दो और निकल करके आ जाओ। जो भी इस हैंकरचिप को या पेन को लेकर के गया, वो आपकी नकारात्मक ऊर्जा जो आपके धन के मार्ग रोकती है उनको ले जाएगा। क्यों ले गया? किसी की चीज ले जाना ही क्यों? आप कहोगे कि ये तो उल्टा हो गया। नहीं, उल्टा नहीं हुआ। ले ही क्यों जाता है किसी की चीज लेना तो पाप है। और आप पाप क्यों करते हो? पाप है ना, और पाप करते हो तो भुगतो। तो वो आपकी नेगेटिव ऊर्जा को ले जाएगा। लेकिन आप में पॉजिटिव ऊर्जा कैसे आएगी? अभी तो नेगेटिव गई है, लेकिन जो पॉजिटिव बनी उसको बढ़ाओगे कैसे? एक एनर्जी जो आपके हाथ में गरीबी की एनर्जी थी, आपके हाथ में असफलता की एनर्जी थी, आपके हाथ में विघ्नों की एनर्जी थी, बार बार आपके डिस्टर्बेंस आ रहे थे, वो एनर्जी को तो लेकर चला गया, लेकिन आपकी एनर्जी बढ़ेगी कैसे? अब बताता हूं आपको। बैंक का पानी पीना जरूरी है। बैंक के पानी पर एक मैनिफेस्टेशन कीजिए। क्या मैनिफेस्टेशन कीजिए? पानी लीजिए और कल्पना कीजिए कि धन मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है, धन मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है, मैं अब धनवान बन गया हूं, धन मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। धन के स्थान पर खड़े होकर के ये मैनिफेस्टेशन यदि आप करते हैं और पानी को ये स्मृति देते हैं और वो पानी आप पी लेते हैं, तो आपके अवचेतन मन से कार्य शुरू हो जाता है। स्वामी विवेकानंद की मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, मैंने बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ा है। सब ऑथर्स की कॉमन एक बात निश्चित है कि आप जैसा सोचते हो वैसा आप बनते जाते हो। देखिए दोस्तों, जो लोग अपनी किस्मत का रोना रोते हैं सारा दिन, ये कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, पक्का उनकी किस्मत खराब हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति तथास्तु कहती है।
जो माला आप लगातार जपे चले जा रहे हो कि मेरी किस्मत खराब है, कि मेरी किस्मत खराब है, तो प्रकृति कहती है तथास्तु, अब तेरी किस्मत खराब ही रहती है, ठीक होती नहीं। अब क्यों कहते हो खराब है, तो भी क्यों कहते हो? और दूसरा, कई लोग ऐसा होते हैं जो अपने काम धंधा रोजगार जो भी कहते हैं उसकी निंदा ही करते रहते सारा दिन। ये धंधे में मैं गलत आ गया, ये धंधे में मैं गलत आ गई, ये धंधे में तो उस धंधे में यदि वो पैसा कमा भी लेंगे तो भी उनके पास टिकेगा नहीं, चला जाएगा। उस धंधे से कमाया हुआ पैसा उनको बरकत नहीं दे सकता, गारंटी है, लिखवा करके रख लो 50 रुपए के स्टाम्प पर। जिस धंधे को आपने गाली दी है, जिस धंधे की आपने निंदा की है, जिस रोजगार की, चाहे सपोज करो कोई आदमी भिखारी है और वो भीख मांगने के धंधे को गाली देता है, तो भीख मांगने के धंधे से 1 रुपया भी उसको मिला है तो उसके लिए हानिकारक ही है, वो लाभदायक नहीं है, उसकी कब्र खोदने वाला ही है। सपोज करो कोई प्रोस्टिट्यूट है और वो इस प्रकार से कहती है कि इस धंधे में गलत आ गई, ये आ गई, बहुत गंदा धंधा है, बहुत गंदा काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। नहीं, क्यों? जब इतना ही करना पड़ता है तो फिर जरूरत क्या है? फिर आप बैठे ही क्यों वहाँ? बाहर निकल करके निंदा करो ना दूसरे धंधे में जाकर। वो धंधा जिससे आपका विष्णु चलता है, विष्णु विष्णु, समझे बात को, विष्णु। आप जो भी काम करते हो उस काम में विष्णु की ऊर्जा आपके साथ, भगवान विष्णु की ऊर्जा आपके साथ चलती है। आपको पता नहीं होगा इस बात का। आज आप लिखवा करके रख लो, नोट कर लो इस बात को कि जो भी आप काम करते हो, चाहे मूर्ति बनाने का काम करते हो, चाहे आप कुमार का काम करते हो, चाहे सोनार का करते हो, चाहे प्रोस्टिट्यूट हो, चाहे आप ब्याज का धंधा करते हो, कुछ भी आप काम करते हो, जो काम आप करते हो जिससे आपका पेट बढ़ता है, पेट बढ़ता है तो जो पेट का जो नाभि चक्र होता है ना, आप जो भी उससे खाना खाते हो तो नाभि चक्र में जाता है। नाभि चक्र में विष्णु का वास होता है और विष्णु का वास होता है तो जहां विष्णु का वास होता है वहां बरकत रहती है। यदि आप अपने धंधे की तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई तो गलती से भी मत करो आप। ये थोड़ा सा लंबा बोलना पड़ा मेरे को, क्या करूं, आजकल ना बच्चे ऐसे बदमाश हो गए, समझते नहीं है, तो उनको समझाना पड़ता है कि एक चीज कि भाई इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखा करो, बढ़िया रहेगा। धंधे की तारीफ ही करना, अगर आपको पर्दा रखना है कि भाई मुझे पर्दा रखना है, इस धंधे को लोगों को नहीं बताना है, तो जिनके सामने तारीफ कर सकते हो उनके सामने तो पक्का ही करना कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, यहाँ अच्छे लोग भी आते हैं, है ना, उनके साथ अच्छी मित्रता भी होती है, अच्छी बातें भी होती है, कुछ भी आप बोल सकते हो तारीफ जब आपको करना हो। देखिए, मन की एक आदत है, जब आप किसी की बुराई करना चाहते हैं तो उसकी बुराई के 100 तर्क मन आपको दे देगा, और किसी की प्रशंसा करना चाहते हैं तो उसकी प्रशंसा के 100 तर्क आपको दे देगा। आप जो चाहते हो मन आपको अवेलेबल करवा देगा, ये ले भैया प्रशंसा करनी है तो 100 तर्क ले। इस प्रकार से वो आदमी बड़ा अच्छा है, बड़ा देवता है, बड़ा गुणी है, बड़ा ज्ञानी है। और अवेलना करनी, निंदा करनी, 1 नंबर का बेकार आदमी है, उससे कुछ नहीं होता, उससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता, मैं तो जब से उसके पास गया हूँ बर्बाद हो गया हूँ, ये हूँ। 50 तर्क आपको मिल जाएंगे, 50 तर्क आपको मिल जाएंगे। तो मन की आदत होती है, मन की आदत को समझ लो। आपको प्रशंसा करनी है अपने धंधे की, अपनी किस्मत की। इन 2 चीज़ों की प्रशंसा आपको हमेशा करनी है, एक तो किस्मत की, एक धंधे की। गलती से भी इनकी निंदा मत करना, गलती से भी इनके प्रति बुरा मत बोलना, क्योंकि आप इस धरती पर किस्मत और रोजगार 2 के दम पर ही चलते हो। किस्मत तगड़ी होगी तो रोजगार तगड़ा होगा, रोजगार तगड़ा होगा तो जीवन तगड़ा होगा। अब रोजगार से आप कोई भी करते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए, मैंने बताया कि बैंक में आपको पानी पीना है, पानी पी करके आपको, पानी पीने से पहले पानी को कुछ स्मृति देनी है, कुछ मैनिफेस्टेशन करना है कि मैं अब धनवान बनता जा रहा हूँ, धनवान बन गया हूँ, मैं धनवान बन गया, उस प्रकार की स्मृति दीजिए। अब आप उस बैंक से निकलिए। अब जो भी धंधा करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय में जाकर के आपको कुछ एक्टिवेशन, कुछ हलचल करनी है। आप व्यवसाय में जाकर के काम कीजिए, बैठिए मत, काम कीजिए, कुछ न कुछ काम कीजिए आप। और कुछ नहीं हो तो वहाँ बैठ करके कुछ लिखिए, और कुछ नहीं हो तो बैठ करके वहाँ उससे संबंधित बातें ही कीजिए। आपको कोई कस्टमर मिलता है तो काम कीजिए, ना तो आप कुछ भी वहाँ कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। वहाँ उस प्लेस पर हरकत होनी आपकी जरूरी है। एक बात इसके साथ याद रखना, ये हरकत होगी तो ही आपका ये जो काम है ना, अभी मैंने बताया बैंक वाला, वो फास्ट होगा, तेज होगा। दूसरी एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, हरकत होगी वो तो अच्छी बात है, हरकत तो आपको करनी चाहिए। आपको 24 घंटे तक उस बैंक में वापस नहीं जाना है, 24 घंटे उस बैंक में वापस नहीं जाना है।
इस बात का खास आपको ख्याल रखना है। और बैंक से आते समय आपको पलट के नहीं देखना, क्योंकि पलट के देखते ही नेगेटिव ऊर्जा तैयार बैठी रहती है, अच्छा मेरा इंतजार कर रहा है क्या, अभी आई करके रवाना हो जाती है साथ में। तो इस प्रकार से ये जो मैंने बातें बताई, इन सब बातों का ख्याल रखना। आप इस काम को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार भी कर सकते हो, रिपीटेशन भी कर सकते हो, मजा आएगा, करके देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको। आप पाओगे कि सहसा धन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, खिंचा चला आ रहा है, मजा आ गया आपको जिंदगी का। किसी को मेरी बात का अगर बुरा लगे तो मैं उससे माफी चाहता हूं, लेकिन जो मैंने बातें बताई है वो बातें आपके कल्याण के लिए है, और ये बताना मेरा दायित्व है, मेरा धर्म। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में से बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।